फिर हम कवर कर लेंगे। तो वो लोग नमाज पढ़ेंगे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अल्लाह ने फरमाया। तो नमाज कैसे पढ़ेंगे अहले आज़ार? अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जैसे पढ़ पाएंगे वैसे पढ़ेंगे। दलील क्या है? अल्लाह का फरमान, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हरज नहीं रखी है। कोई हरज है या तुम्हें किसी हरज में अल्लाह नहीं डालना चाहता है। और अल्लाह ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पर बोझ नहीं डालता है मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और अल्लाह ने फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। तो फकुल्लमा उजिदतिल मुशक्का उजिदत तैसीर, तो जब जब मशक्कत आएगी तब तब आसानी आएगी, जब जब मशक्कत आएगी तब तब आसानी आएगी। तो अगर मशक्कत है, अगर उज्र है, तो जितना जैसे पढ़ पा रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। दलील तीन हमने पढ़ी है, कोई एक काफी है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। अच्छा, अब मरीज की नमाज कैसे होगी, उसकी कैफियत कैसे है? कैफियत सलातिल मरीज, मर्ज भी एक उज्र है, ये भी माजूर है, कोई बीमार है तो माजूर है। तो अब माजूर कैसे नमाज पढ़ेगा? हम लोगों ने मुतलक जवाब देखा कि जैसे ताकत रखता है वैसे पढ़ लेगा, हस्बे इस्तिताअत। माजूर लोग हस्बे इस्तिताअत नमाज पढ़ लेंगे। मरीज आदमी कैसे नमाज पढ़ेगा? मरीज कौन है? वल्लज़ी इअतल्लत सिहतु बदनिही, मरीज वो है कि जिसके बदन की सेहत खराब हो जाए, या जिसकी सेहत खराब हो जाए वो मरीज है। अब चाहे कुल्ली तौर पर खराब हो, चाहे जुज़ई तौर पर खराब हो, चाहे पूरा बदन बीमार हो, चाहे बदन का कोई पार्ट मरीज हो। वयल्ज़मुल मरीज़ अन युसल्ली अल मक्तूबा काइमन, मरीज के लिए भी जरूरी है कि वो फर्ज नमाज खड़े होकर अदा करे। अला अय्यि सिफतिन कान, जिस सिफत पर भी वो खड़ा हो सकता है। कयाम ये रुक्न है, खड़ा हो, भले बीमार है, जितना खड़ा हो पाता है, जैसे खड़ा हो पाता है वैसे खड़े हो जाए। तो खड़ा होना जरूरी है मरीज के लिए, लेकिन जितनी ताकत रखता है उस तौर पर वो खड़ा होगा। वलो अला हैअतिर राकिअ, अगरचे वो रुकू करने वाले की हैयत में खड़ा हो, पूरी पीठ उसकी सीधी नहीं हो रही है, गर्दन उसकी टेढ़ी है, झुका हुआ है, यहाँ तक कि लग रहा है कि रुकू में है। तो अगर रुकू के पोजीशन में भी खड़े होने की इस्तिताअत है तो वो खड़े होगा। लिमन बेज़हरिही मर्जुन, उस आदमी के लिए है जिसकी पीठ में कोई बीमारी हो। तो ला यस्ततिउ अन यमुद्द ज़हरहु, वो अपने पीठ को फैला नहीं सकता है, ऐसे ही झुके झुके खड़ा हो सकता है तो झुके झुके खड़ा हो जाए। और मुस्तनिदन इला जिदारिन, या दीवार पर टेक लगा के खड़ा हो पा रहा है तो उतना कर ले। और अमूदुन, या किसी खंभे को टेक लगा के खड़ा हो पा रहा है तो करे। और अला आसा, या डंडे के सहारे खड़ा हो पा रहा है तो खड़ा हो। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से कि इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फअतू मिन्हु मस्तताअतुम, जब मैं तुम्हें किसी इबादत का हुक्म दूं तो उतना करो जितनी ताकत रखते हो। अगर टेढ़े मेढ़े खड़े हो पाते हो तो खड़े हो जाओ, अगर लाठी के सहारे खड़े हो पा रहे हो तो खड़े हो जाओ, अगर दीवार या खंभे का टेक लगा के खड़े हो पा रहे हो तो खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें बड़ी लापरवाही करते हैं, खड़े होने की ताकत है फिर भी कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ते हैं, तो ये गलत है। फर्ज नमाज के लिए अगर आप मरीज हैं तो आप जिस कैफियत में खड़े हो सकते हैं उस कैफियत में खड़े होके पढ़िए, जितनी ताकत है। अगर लाठी के सहारे खड़े हो सकते हैं तो लाठी का सहारा लेके खड़े हो जाइए, लेकिन खड़े होके ही पढ़िए। और अगर नहीं खड़े हो सकते हैं
اور اگر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تب کوئی بات نہیں ہے، پھر بیٹھ کے ہی پڑھیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے مریض تو پھر بیٹھ کے پڑھے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے فَعَلَىٰ جَنبٍ، تو پہلو کے بل پڑھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے عمران ابن حسین سے، صحابی عمران بن حسین ہیں، ان سے آپ نے فرمایا تھا، یہ مریض تھے، معذور تھے، یہ اہل عذر تھے، تو ان سے آپ نے کہا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے نہیں ہو پاتے ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، اگر تم بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو پھر لیٹے لیٹے پڑھ لو، پہلو کے بل پڑھ لو۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَّى عَلَىٰ حَسْبِ حَالِهِ، اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، سب سے معذور ہے، تو پھر نماز پڑھے گا مریض علی حسب حالہ، اپنی حالت کے حساب سے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی طاقت ہے۔ تو اگر آدمی نہ کھڑا ہو پاتا ہے، نہ بیٹھ پاتا ہے، نہ لیٹ پاتا ہے، پہلو بھی نہیں بدل سکتا ہے، تو پھر جیسے پڑھ پائے ویسے پڑھ لے، آنکھوں کے اشارے سے ہی پڑھ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم ولا تسقط الصلاة عن المریض ما دام عقله ثابتا، نماز ساقط نہیں ہوگی مریض سے جب تک اس کی عقل ثابت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نماز بھی معاف ہو جائے گی، بیماری کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، نماز ساقط نہیں ہوگی مریض سے۔ اگر عقل صحیح سالم ہے تو جیسے پڑھ پائے ویسے پڑھے، پڑھنا ہی ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ پائے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، لیکن اگر عقل ہی نہیں رہ گئی ہے، آدمی پاگلوں کے جیسے ہو گیا ہے، تب کوئی بات نہیں، تب نماز ساقط ہے۔ حتی لو صلاح بالایما، یہاں تک کہ اگر اسے پڑھ سکتا ہے اشارے سے تو اشارے سے بھی پڑھے، لقدرتہ علی ذلک مع النیہ، نیت کر لے، اس پر اسے قدرت ہے اور نیت کر کے نماز پڑھے گا۔ وَيُومِئُ الْمَرِيضُ الْمُصَلِّ جَالِسًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ ایماء، اور مریض آدمی نماز پڑھے گا بیٹھ کے، پھر رکوع اور سجود میں، نہیں، وَيُومِئُ المریض، مریض نمازی اشارہ کرے گا، جالسن بیٹھ کر، رکوع میں، سجدے میں، برأسہ اپنے سر سے اشارہ، تو اپنے سر سے اشارہ کرے گا۔ اگر کوئی آدمی رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو بیٹھا رہے، اپنے سر سے اشارہ کرے، رکوع میں تھوڑا کم سر جھکائے، سجدے میں تھوڑا زیادہ سر جھکا لے۔ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور سجدے کو زیادہ جھکا لے، سجدے میں سر زیادہ جھکائے رکوع سے۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِعَيْنِهِ، اگر وہ اپنے سر کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اپنی آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ اچھا، تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو معذور لوگ کیسے نماز پڑھیں گے، جیسے طاقت رکھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ مریض کیسے پڑھے گا؟ مریض ہر حال میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اگر کھڑے نہیں ہو پاتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں پاتا تو لیٹ کے پڑھے گا، اگر سر کے اشارے سے نہیں پڑھ پاتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، لیکن پڑھے گا، جب تک عقل ہے تب تک نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد مسافر، سفر بھی ایک عذر ہے، تو جیسے بیماری ایک عذر ہے ویسے مسافر بھی ایک عذر ہے۔ اب مسافر کیسے نماز پڑھے گا؟ وَتَشْمَلْ عَلَىٰ أَوَّلًا قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، تو اس میں سب سے پہلے بات آئے گی نماز قصر کرنے کی، اور کون سی نماز قصر کرتے ہیں؟ ہر نماز نہیں، بلکہ رباعی صلاۃ، جو 4 رکعت والی ہیں وہ آدھی ہو جائیں گی، لیکن مغرب کو 1.5 نہیں کریں گے، فجر کو 1 نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ظہر میں قصر ہے، عصر میں قصر ہے، اور عشاء میں قصر ہے، بس 4 رکعت والی نمازوں میں، انہیں صلاۃ رباعیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اور مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قصر کا حکم کیا ہے،
لا खिलाफ बैन अहल इल्म फी मशरूइयत क़स्र सलाह रुबाइया लिलमुसाफिर। अहले इल्म का कोई इख्तलाफ नहीं है 4 रकात वाली नमाज के कसर की मशरूइयत में मुसाफिर के लिए। यानी सब मानते हैं कि मुसाफिर के लिए कसर मशरू है, कसर जायज है रुबाई नमाजों में, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कुरान से भी दलील है, सुन्नत से भी दलील है, इजमा से भी दलील है। कुरान से क्या दलील है कसर सलात की? सूरह निसा की आयत नंबर 1, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफ़रू। तुम पर कोई गुनाह नहीं है जब तुम सफर में हो, अन तक़सुरू मिनस सलाह, यकीन नमाज में कसर कर लो, 4 को 2 कर लो, 4 रकात वाली नमाजों को आधी पढ़ लो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये कुरान से दलील मिल गई कसर सलात की। कहते हैं वल कसर जायज़ुन फी सफर फी हाल खौफ वगैरह, और कसर जायज है सफर में, चाहे कोई डर हो या ना डर हो, बस सफर हो कसर जायज है। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा सुइला अनिल क़स्री वक़द अमिन अन्नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कसर के बारे में पूछा गया, जब लोग मामून रहे तब, तो आपने फरमाया कि हाँ, अगर डर ना हो दुश्मन के हमले का तब भी आदमी सफर में कसर करेगा। और ये सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम, ये अल्लाह ताला का सदका है जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने किया है। फ़क़बलू सदक़तहु, तो अल्लाह के तोहफे और सदके को कबूल करो। ज्यादा पारसाई मत दिखाओ, सफर में रहो तो 4 ना पढ़ो, 2 ही पढ़ो। अल्लाह ताला ने जो रुख्सत दी है उस रुख्सत को अख्तियार करो। अल्लाह ने तुम्हें सदका दिया है, तोहफा दिया है, उसे कबूल करो। वलिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुलफाअहु दामू अलैहि, और इसलिए भी कि अल्लाह की नबी और आपके खुलफा सब ने इस पर मुदावमत की है, बराबर कसर किया है। इब्ने उमर से मरवी है, कहते हैं इन्नी सहिब्तु रसूलल्लाह फी सफर, मैं रसूलुल्लाह के साथ सफर में था, फलम यजिद अला रकातैनी हत्ता क़बज़हुल्लाह, तो आपने कभी भी 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। तो नबी सबसे बड़े पारसा थे, सबसे बड़े इबादत गुजार थे, फिर भी सफर में बराबर कसर करते थे मौत तक। वह सहीब तो अबा बकरीन, और अपने वालिद अपने नहीं, और अबू अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी मैं रहा हूँ। फलम यजिद अला रकातैन, वो भी 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे सफर में, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। फिर उमर का जिक्र किया, अपने वालिद का जिक्र किया, फिर उस्मान का जिक्र किया, सबके बारे में कहा कि सब ने 2-2 रकात ही पढ़ी है 4 रकात वाली को। और अहमद ने रिवायत किया है इब्ने उमर से मरफूअन कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन तु'ता रुखसहु, अल्लाह को यह अदा पसंद है कि उसकी रुखसतें ली जाएं, जैसे कि अल्लाह नापसंद करता है कि उसकी मासियत की जाए, वैसे अल्लाह ये पसंद करता है कि अल्लाह की रुखसतें ली जाएं। मासियत की जाए ये नापसंद है अल्लाह को, और रुखसतें ली जाएं ये अल्लाह को पसंद है। अच्छा, ये तो होगी दलील, हाँ, कसर की दलील सुन्नत से, ठीक है। इससे पहले कसर की दलील, कसर की मशरूइयत की दलील कुरान से, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह। सुन्नत से दलील सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तहु, और नबी और खुलफाए राशिदीन का अमल। अब उसके बाद इजमा से क्या दलील है कसर की? फल कसर मिनल उमूरिल मालूमा मिन अद्दीन बिज़रूरा, तो कसर हाँ, ये दीन के मालूम उमूर में से है, सबको पता है कि कसर करना जायज है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, और उम्मत का इस पर इजमा भी है। वअला हाज़ा, इस बुनियाद पर हम कहते हैं फल मुहाफ़ज़तु अला हाज़िहि सुन्ना वल अख़्ज़ु बिहाज़िहि रुख़्सा औला व अफ़ज़ल मिन तर्किहा, कि इस सुन्नत पर अमल करना और इस रुख़सत को ले लेना औला व अफ़ज़ल, ये औला है, अफजल है इसे छोड़ने के मुकाबले में। यानी कसर के साथ नमाज पढ़ना ये ज्यादा अफजल है बनिस्बत पूरी नमाज के। बल्कि तो बाज अहले इल्म ने करिहा,
नापसंद किया है, अल इत्माम फी सफर, सफर में पूरी नमाज पढ़ने को मकरूह कहा है। वज़ालिका लिशिद्दति मुदावमति नबी, और वो इस वजह से क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सख्ती से इस पर अमल करते थे, आपके असहाब भी इस सुन्नत पर मुदावमत बरतते थे। व अन्ना ज़ालिका काना हदियहु अल मुस्तमिर दाइम, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सिफत थी, लिहाजा कसर के साथ नमाज पढ़नी है। तो इसमें जो कसरे सलात का मसला है, इसमें इतना सिर्फ जानिए खुलासा कि इसकी मशरूइयत मुत्तफक अलैह है। इसकी मशरूइयत की दलील कुरान से भी है और सुन्नत से भी है और इजमा से भी है, लिहाजा रुखसत को अख्तियार करना यह अफजल है। सफर में कसर के साथ नमाज पढ़ना ये अफजल है, ये बेहतर है। सफर कसर मशरू है कुरान से दलील, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह, कसर मशरू है सुन्नत से दलील, सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तहु, और अमल भी इनका, और इजमा भी इस पर है, सब पूरी उम्मत मुत्तफक है, पूरी उम्मत इस पर मुत्तफिक है, लिहाजा इस सुन्नत को लेना अफजल है बनिस्बत छोड़ने के। दूसरा मसला देखते हैं कि कितने दिन तक कसर करेंगे, हाँ, या कब कसर करेंगे और कितने दिन तक कसर करेंगे। तो फी तहदीद सलाती अल्लती यजूज़ु फीहा अल कसर, नमाज की तहदीद के बारे में मसला है जिसमें कसर जायज है। अस्सलातुल्लती यजूज़ु फीहा अल कसर हिय सलातुर रुबाइया, तो वो नमाजें जिनमें कसर जायज है वो रुबाई नमाजें हैं बस, यानी 4 रकात वाली नमाजें। और 4 रकात वाली नमाज कौन सी है? सलात ज़ोहर है, सलात असर है, सलात इशा है। वला तुक़सर सलात सुबह वलल मगरिब इजमाअन, सुबह की नमाज में कसर नहीं होगी, फजर की नमाज में 2 रकात में, ना तो मगरिब में कसर कर सकते हैं इजमाई तौर पर, इस पर इजमा है। और नबी के फेल की वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि नबी इसको सफर में पूरी पढ़ते थे 2, और सहाबे किराम के अमल की वजह से भी आपके बाद, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इस कौल की वजह से भी। कहते हैं फरद अल्लाहु अस्सलात अला लिसानी नबीयुकुम फिल हदरी अरबआ, कि अल्लाह ताला ने नमाज को तुम्हारे नबी की जबान से फर्ज किया है हजर में 4 रकात और सफर में 2 रकात। हजर और सफर, हजर यानी हाजिरी, मौजूदगी, इकामत की हालत। तो अगर आप सफर पे नहीं है तो 4 रकात है, जोहर असर और इशा, लेकिन अगर सफर पे हैं तो 2 रकात है। तो मालूम यह हुआ कि 4 रकात वाली नमाजों ही में कसर है बस। फदल अला अन रुबाइयत ही अल मकसूदा, इस रिवायत से मालूम हुआ कि रुबाई से मकसूद वही था, इससे मकसूद रुबाई नमाजें हैं, 4 रकात वाली नमाजें हैं। तो इस मसले में क्या पता चला कि वो नमाज जिसमें कसर जायज है कौन सी हैं? 4 रकात वाली सलाते रुबाइया हैं बस। आसान सा मसला है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि कसर वाली नमाजें कौन कौन सी हैं जिनमें कसर करना जायज है। तो कहेंगे सलाते रुबाइया हैं, 4 रकात वाली नमाजें हैं, जोहर असर और ईशा है बस, मगरिब और फजर में कसर नहीं है। ये बात सबको मालूम थी, कोई 1.5 रकात नहीं पढ़ता है मगरिब। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा मसला, फी हद सफरी अल्लदी तक़सुरु फीही सलात व नऊह, वो सफर की हद क्या है जिसमें नमाज कसर की जाती है। कितने दिन का सफर हो तब नमाज कसर करेंगे, कितना लंबा सफर हो तब कसर की इजाजत है। तो अब वो भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ते रहती है हमें, सफर हम करते रहते हैं। हद सफरी अल्लदी
तुक़्सरु फ़ीहि सलातु सित्तता अशरा फ़रसखन तक़रीबा। तो कहते हैं वो उस सफ़र की हद जिसमें नमाज कसर की जाती है 16 फरसख है तकरीबन। फरसख का पैमाना अभी चला गया है, लेकिन यहाँ देखिए अभी आएगा मील में भी 16 फरसख, और ये 4 बुर्द होता है। मील में 48 मील बनता है। चाहे आप कहें कि 16 फरसख कहो, चाहे 4 बुर्द कहो, चाहे 48 मील कहो, लेकिन मील में भी अब हम नहीं नापते हैं सफर की दूरी, हम किलोमीटर में नापते हैं। तो किलोमीटर कितना बनेगा? 16 फरसख या 4 बुर्द या 48 मील कितना बनेगा? मा युकारिबु 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के करीब बनता है। तो अगर 80 किलोमीटर का सफर है तब कसर जायज है। और ये 80 किलोमीटर पैदल जब चलते थे पुराने जमाने में तो तकरीबन 2 दिन लगते थे। अगर मीडियम रफ्तार से चलें तो 2 दिन लगते थे। 80 किलोमीटर या 48 मील चलने के लिए, 16 फरसक या 4 बुर्द पार करने के लिए 2 दिन लग जाते थे। तो मसले का जवाब मिल गया। सफर कितना लंबा हो तो कसर करेंगे। तो अगर 48 मील है या 80 किलोमीटर का सफर है तो कसर करेंगे, और इससे कम है तो नहीं करेंगे। ये एक कौल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे इससे कम भी सफर हो, अगर आपको लगता है कि मैं अजनबी जगह पे हूँ, मुसाफिर हूँ, सफर पे हूँ, घर की सहूलियात से महरूम है, आपका कोई घर वाला नहीं है, आपकी कोई बीवी नहीं है, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, तो भी आप सब कसर कर सकते हैं। और यही बात राजे मालूम होती है। बहरहाल किताब में जो है वो हम याद रखें कि अगर 48 मील है या 80 किलोमीटर का सफर है तो कसर करेंगे। वसम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन व लैला सफरन, आपने एक दिन और एक रात को सफर करार दिया है। इब्ने अब्बास, इब्ने उमर ये कसर करते थे 4 बुर्द पर, यानी 80 किलोमीटर पर ये लोग इफ्तारी भी करते थे, यानी रोजा तोड़ देते थे, और कसर भी करते थे। यकसुराने व युफ्तिराने, कसर के साथ दोनों पढ़ते थे इब्ने अब्बास और इब्ने उमर। व युफ्तिरान, और रोजा भी नहीं रखते थे, बाद में कजा कर लेते थे। अगर 4 बुर्द का फासला होता था, और 4 बुर्द 16 फरसक को कहते हैं, 16 फरसक 48 मील को कहते हैं, 48 मील लगभग 80 किलोमीटर को कहते हैं। ये बात तय हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर कोई पूछे या इम्तिहान में पूछा जाए कि सफर कितना लंबा हो तो कसर जायज है, तो कहेंगे 16 फरसक, या कहेंगे 4 बुर्द, या कहेंगे 48 मील, या कहेंगे 80 किलोमीटर। वह नौह, नौ कैसी हो, कैसा हो सफर, कैसा सफर तो बहुत सारे मकासद के लिए होता है। कुछ लोग जाते हैं ऐश और इशरत के लिए, हराम काम के लिए, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, जहाँ बुराइयां हैं, फहाशियां हैं, आंखों की लज्जतें हैं। तो ऐसा अगर सफर है तो नहीं। फहुव सफरुल मुबाह, सफर मुबाह होना चाहिए। जैसे तिजारत की गरज से सफर हो, या टहलने घूमने की नीयत से सफर हो, बस फितरत का हुस्न देखना है, दुनिया की खूबसूरती देखनी है, तो कोई बात नहीं है, जाइए आप। बाग बगीचे देखिए, नहर और समंदर देखिए, साहिल देखिए, लेकिन हराम चीज मत देखिए। तो अगर आप सैरो तफरीह के लिए निकले हैं, या कारोबार के लिए निकले हैं, या मबाह सफर के लिए गए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इसमें कसर कीजिए। वह सफरुल वाजिब, और वाजिब सफर भी होता है, जैसे हज के लिए कोई जा रहा है, जिहाद के लिए जा रहा है। कभी कभी सफर मसनून भी होता है, मुस्तहब होता है, जैसे जियारत के लिए सफर करना। वह सफरुल मर्रति सानिया फिल हज,
اور مستحب سفر یہ بھی ہے کہ دوبارہ حج کرنے کوئی جا رہا ہے تو یہ مستحب سفر ہے، پہلا حج کر رہا ہے تو واجب سفر ہے، دوسرا حج کر رہا ہے تو مستحب سفر ہے۔ وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، اس بنیاد پر اگر حرام سفر ہے تو اس میں قصر جائز نہیں ہے۔ برائی کے لیے آپ جا رہے ہیں اور پھر قصر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پر عمل کرنے کے لیے، لیکن حرکت کون سی ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سنت یاد ہے اور ادھر حرمت بھول گئے ہیں۔ رأی کثیر من العلماء، یہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ کون سا سفر، کس سفر میں قصر جائز ہے، تو مباح سفر میں، جائز سفر میں، باقی حرام سفر میں نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ ہے، آسان آسان مسائل ہیں سب۔ ابھی جو پڑھے ہیں تیسرا مسئلہ کہ سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے، کن کن نمازوں میں قصر ہے، تو 4 رکعت والی نمازوں میں قصر ہے۔ سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے، 80 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے۔ اور کون سے سفر میں قصر ہے، تو مباح سفر میں قصر ہے۔ اب اس کے بعد حل یقصر من نوى الاقامہ، کیا وہ بھی قصر کرے گا جو اقامت کی نیت رکھتا ہے، یعنی یہ سوچ کے گیا ہے کہ اب جاؤں گا وہیں رہوں گا سال بھر، 6 مہینہ، مہینہ بھر اقامت کروں گا وہاں، تو کیا یہ بھی قصر کر سکتا ہے؟ کوئی اس نیت سے گیا ہے کہ جاؤں گا ایک کورس کروں گا سال بھر کا افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودیہ میں، تو کیا یہ وہاں قصر کر سکتا ہے؟ اقامت کی نیت ہے پھر بھی۔ اب جواب اس کا یہ ہے کہ من نوى الاقامۃ يحتاج الى تفصیل، اگر کوئی اقامت کی نیت رکھتا ہے تو اس میں تفصیل ہے، اتنا آسان نہیں ہے سیدھے سیدھے جواب۔ تفصیل کیا ہے، وہ بیان ذالک، کا بیان، اس کا ذکر یہ ہے کہ انہ ان نوى الاقامہ المطلقہ لم یقصر، اگر مطلق اقامت کی نیت ہے تب تو قصر نہیں کرے گا۔ گیا ہے سعودیہ میں نوکری کرنے، سائق خاص بن کے گیا ہے، 6 مہینے بعد چھٹی پائے گا کہ سال بھر بعد آئے گا کہ 2 سال بعد آئے گا، تو یہ مطلق اقامت کی نیت ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ لانعدام السفر المبیح للقصر فی حقہ، کیونکہ وہ سبب نہیں ہے جو قصر کو جائز قرار دیتا ہے۔ ایسے ہی ان نوى الاقامۃ اکثر من 4 ایام، اگر اس نے 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو وہ بھی قصر نہیں کرے گا۔ او اقام لحاجت وظن الا تنقضی الا بعد الاربعہ، یا تو کسی ضرورت کے تحت اقامت کیا ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ 4 دن کے بعد ہی کام پورا ہوگا، 4 دن سے پہلے نہیں کام پورا ہو پائے گا، تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ 4 دن سے زیادہ یہاں ٹھہروں گا، ہفتہ بھر رہوں گا، 10 دن رہوں گا، تب تو قصر نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ گیا ہے کسی ایسے کام کے لیے کہ اس سے پتا ہے کہ 4 دن سے پہلے فرصت نہیں ہوگی، واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں، تو وہ بھی قصر نہیں کرے گا، وہ ہے کہ 4 دن معیار ہے۔ لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقام بمکہ فصلی بها 21 صلاة يقصر فيها، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے تھے جب حج کے لیے گئے تھے، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی تھی، کتنی نماز پڑھی تھی، 21 نمازیں آپ نے پڑھی تھیں اور اس میں قصر کیا تھا۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، 5 چوک 20، تو 21 وقت کی نماز آپ نے پڑھی اور سب قصر کے ساتھ پڑھی تھی۔ وذالک انہ قدم صبح رابعۃ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے 4 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو پہنچے تھے۔ فاقام الی یوم الترویہ، تو آپ یوم الترویہ تک وہاں ٹھہرے تھے مکے میں۔
यौम तरविया यानी 8 जिलहिज्जा। तो 4 दिन मक्का में ठहरे थे और 4 दिन आपने कसर के साथ नमाज पढ़ी थी। फसल्ला सुबह तो मखरज, फिर आपने वहां नमाज पढ़ी फजर की, फिर वहां से आप निकले। तो कहाँ गए? निकल के फजर पढ़ के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। तो अब मक्का से निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात पहुंच गए। फमन अकाम अर्बअत अय्यामिन औ अक़ल्ला मिस्ल इक़ामतिही क़सर वमन ज़ादा अतम। तो जो भी 4 दिन तक ठहरे या अकल, जो 4 दिन तक ठहरे और अक़ल्ला मिस्ल इक़ामती, या उनसे कम, से कम ठहरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकामत की तरह, तो कसर करेगा, और जो इससे ज्यादा ठहरेगा वो पूरी करेगा। ज़करहुल इमाम अहमद, इसे इमाम अहमद ने जिक्र किया है। और अनस ने कहा है कि अक़मना बिमक्का अशरन, हमने 10 दिन तक क़याम किया मक्के में। नक़्सुरु सला, और नमाज हम कसर करते रहे। व मानाहु मा ज़करना, और हमने जो जिक्र किया उसका माना यह है कि लिअन्नहु हस्ब ख़ुरूजिही इला मिना, ये 10 दिन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मिना की तरफ निकलने के लिहाज से, मिना और अरफा की तरफ निकलने के एतबार से, और वो जो उसके बाद के जो अय्याम हैं सब मिला के 10 दिन होते हैं। 4 दिन मक्का में और उसके बाद 6 दिन उधर लगते हैं, 5 दिन तो हज में लग जाता है। तो इस तरह से कुल 10 दिन होते हैं। तो अगर ऐसे गिनेंगे तो 10 दिन हो गया, लेकिन अगर हकीकत देखेंगे तो 10 दिन नहीं हुआ, 4 ही दिन हुआ है। अच्छा, वयक्सुरु इन अकाम लिहाजतिन बिला निया, बिला नियतिल इकामा फौका अर्बाति अय्याम, और कसर करेगा आदमी अगर वो ठहरा है बगैर नियत के, ठहरने इकामत की नियत के बगैर ठहरा है और 4 दिन से ज्यादा हो गया है और पता नहीं है कि कितना दिन ठहरेगा, कब सफर पूरा होगा उसका, और या उसे रोक लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, या बारिश और किसी तूफान की वजह से फंस गया है, तो चाहे 2 साल ठहरा रहे लेकिन वो कसर करेगा। इब्ने मंजूर कहते हैं अजमा वाला अन्नल मुसाफिर यक़सुरु मा लम युजमे इकामा, कि इजमा है इस बात पर कि मुसाफिर कसर की नमाज पढ़ेगा जब तक वो इकामत की नीयत ना करे। 4 दिन से ज्यादा इकामत की नीयत ना करे तो चाहे भले 2 साल लग जाए, 2 साल कसर करेगा। ठीक है, ये ना पता हो कि मुझे 4 दिन बाद छोड़ा जाएगा, आफत 4 दिन बाद हटेगी, या 40 दिन बाद, या 6 महीने बाद। तो ये अगर पता ना हो तो जब तक भी ठहरना पड़ जाए उसे, तब तक वो कसर के साथ नमाज पढ़ेगा। तो बहुत हो गया, जाने दीजिए, आज कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हम लोग। अगर इंशाअल्लाह वक्त रहा तो आगे पढ़ेंगे, वरना फिर मुराजा करेंगे। हमारा जो एक बाब छूटा हुआ है और वो है 15वां बाब, ये लगभग पूरा हो गया। याद रखिएगा कि कहाँ तक हम लोग पहुंचे। कोई और सवाल हो तो सवाल